Want to learn a strategy that combines simplicity and effectiveness? The golden crossover is the answer. और अगर आप इसे नहीं यूज कर रहे देन आप बिग अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं. हेलो और माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग. कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होंगे. आप लोग के दुआ और आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं. सो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्रॉसओवर ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी वीडियो. So I used to miss out on big market moves until I discovered the golden crossover. So आज के वीडियो में I will show you how this simple strategy can change your trading game too. तो क्या होता है गोल्डन क्रॉसओवर? ये 50 सिंपल मूविंग एवरेज. मैं आपको इन डिटेल पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगी, कहाँ पे एंट्री पॉइंट एंड ऑल सब मैं बताऊंगी, डोंट वरी. एंड 200 सिंपल मूविंग एवरेज, इन दोनों का इसमें हम यूज़ करते हैं. ये जब क्रॉस होता है तो गोल्डन क्रॉसओवर होता है. दो क्राइटेरिया होता है इसके लिए. बाई के लिए जब हमारा 50 मूविंग एवरेज जो है 200 मूविंग एवरेज को नीचे से क्रॉस करता है, यहाँ पे ये 50 सिंपल मूविंग एवरेज हो गया हमारा, ये 200 हो गया. तो ये जब नीचे से क्रॉस करता है तो ये फिर बाई के लिए होता है. ऑन द अदर हैंड अगर हम शॉर्ट की बात करें तो ऊपर से अगर हमारे मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, ये हमारा हो गया 50 सिंपल मूविंग एवरेज. तो ये अगर ऊपर से एट दिस प्लेस ये अगर क्रॉस करता है तो ये शॉर्ट का क्राइटेरिया होता है, राइट. मैं आगे आपको बताऊंगी, मैं लाइव एग्जांपल्स भी दिखाऊंगी. इसको कैसे हम स्पॉट करते हैं, हाउ टू स्पॉट. ये बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रैटेजी होती है, वन ऑफ द पावरफुल. इसमें आपको ट्रेड्स कम मिलेंगे इस स्ट्रैटेजी में, बट जो भी ट्रेड्स मिलते हैं उसमें आपको रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी अच्छा मिलेगा एंड चलने की प्रोबेबिलिटी भी हाई रहती है. उसके लिए आपको कोई भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करना होगा. चार्टिंग टूल आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, लाइक आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर सकते हो, आप investing.com यूज़ कर सकते हो, राइट. एंड आप कोई भी ब्रोकर का प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो. तो अगर आपको ट्रेडिंग व्यू के बारे में कुछ नहीं पता है तो आप हमारी हाउ टू वाली प्लेलिस्ट देखो, उसमें आपको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो मिल जाएगी. प्लेलिस्ट का लिंक देखो आपको आई बटन पर मिल जाएगा. उसमें डिटेल में मैंने बताया है कैसे आप ट्रेडिंग व्यू को यूज़ कर सकते हो, तो आप वो वाली वीडियो देखो जाके. तो ये बाय एंड शॉर्ट का क्राइटेरिया आगे मैं आपको चार्ट्स पे लाइव दिखाऊंगी. पहले कुछ और चीज़ें इसमें समझ लेते हैं हम लोग. देन बात करते हैं कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट होता है. तो हाँ, पहले तो ये मैंने बोल दिया चार्टिंग टूल ऐड करना है. इम्पॉर्टेंट क्यों होता है उसके पहले हम जान लेते हैं. फिर आपको ऐड करना है उसमें 200 SMA एंड 50 SMA, ये दोनों आपको ऐड करना है उसमें, राइट. एंड उसके बाद आप देखोगे कहाँ पे ये क्रॉस हो रहा है, जैसा मैंने यहाँ पे आपको बताया कहाँ पे क्रॉस हो रहा है, तो वो आगे मैं आपको चार्ट्स पे दिखाऊंगी, तब आपको समझ में आएगा. अब बात आती है वाई इट्स इम्पॉर्टेंट. ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि ये जो होता है ना लॉन्ग टर्म इंडिकेटर होता है. 200 सिंपल मूविंग एवरेज जो होता है हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेंड हमें दिखाता है कि हमारा ट्रेंड जो है कैसा है. आपने तो सुना होगा ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स. तो ये हमें दिखाता है. एंड ये फिर ट्रेंडिंग मार्केट में ना ये बहुत अच्छा वर्क करता है. जब भी आपका ट्रेंडिंग मार्केट रहता है तो हम मोस्टली जो स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं सारी ट्रेंडिंग मार्केट में ही यूज़ होने वाली स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं. तो आपको और भी स्ट्रैटेजीज जाननी है हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं एंड ऑल, तो आप स्ट्रैटेजी वाली प्लेलिस्ट देखो, उसका लिंक देखो आपको आई बटन पे मिल जाएगा. उसमें आपको काफ़ी स्ट्रैटेजीज मिलेंगी, स्टॉक से रिलेटेड मिलेंगी, कमोडिटी से रिलेटेड मिलेगी, ऑप्शंस की मिलेगी, काफ़ी सारी आपको उसमें स्ट्रैटेजी मिलेंगी. स्टॉक्स की आपको 2-3 स्ट्रैटेजीज मिलेंगी, पोजिशनल ट्रेडिंग की, स्विंग ट्रेडिंग की. तो आप वो वाली स्ट्रैटेजी की प्लेलिस्ट चेक करो. अब आगे चलते हैं. एक और इसका इम्पोर्टेंस इसलिए होता है क्योंकि ये जो होता है ना नॉइस को रिड्यूस करता है, रिड्यूसेस नॉइस, जो कि शॉर्ट टर्म मार्केट में आपको हमेशा दिखेगा, नॉइजेस बहुत दिखेंगे आपको. तो ये उसको रिमूव करता है जिस वजह से आपकी एक्यूरेसी जो है वो बढ़ती है, राइट. एंड देन
ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया, ये आपका स्टॉक्स में काम करता है, गोल्ड में भी काम करता है। ये सारे आपको सारे इंस्ट्रूमेंट्स में आपका वर्क करता है। अब बात करते हैं व्हेन टू यूज़ इट, व्हेन टू यूज़ इट एंड एंट्री क्राइटेरिया। कहाँ पे आपको एंट्री करना है? 2 क्राइटेरिया मैं आपको बताऊँगी एंट्री का, आपको जो कंफर्टेबल हो आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो कब यूज़ करना चाहिए? तो इसके लिए बेस्ट होता है ट्रेंडिंग मार्केट, आपको ट्रेंडिंग मार्केट में ही यूज़ करना है। एंड साइडवेज मार्केट हो या चॉपी मार्केट हो, तो आपको उसमें इसको अवॉइड करना है, राइट? तो अब बात आती है ट्रेंडिंग मार्केट को कैसे हम पता लगाते हैं? तो प्राइस जब हायर हाई हायर लो बनाता है, इट मीन्स कि मार्केट हमारा ट्रेंडी है। ये अगर आपको नहीं पता है कैसे आप ट्रेंडिंग मार्केट पता लगाते हो, ट्रेंड रिवर्सल कैसे पता लगाते हो, तो आप जाके वीडियो देखो ट्रेंड रिवर्सल पे, उसमें डिटेल में बताया हुआ है मैंने। वीडियो का देखो, लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो आपको देख के समझ में आ जाएगा कैसे आपको ट्रेंडिंग मार्केट का पता लगाना है। एंड एंट्री क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, तो देखो जहाँ पे भी क्रॉसओवर हुआ, राइट, ये मान लो इस तरह से क्रॉसओवर हुआ, ये हमारा 50 SMA है, ये हमारा 200 SMA है। तो एक तो है कि आप जहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, यहीं पे जो कैंडल है आप उसके हाई के ऊपर एंट्री करो, ये हमारा हो गया फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकेंड हुआ कि मान लो यहाँ पे क्रॉसओवर हो गया, उसके बाद प्राइस ने फर्स्ट टाइम जो सपोर्ट लिया मूविंग एवरेज पे, एंड वहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बनती है, आप उस कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री करो। तो ये हो गया आपका सेकेंड क्राइटेरिया। तो इन 2 क्राइटेरिया में से आपको जो भी सही लगे आप उसको कर सकते हो। इन द सेम वे शॉर्ट पे भी होता है। शॉर्ट में भी मान लो इस तरह से हमारा क्रॉसओवर हुआ, ये हो गया हमारा 50 सिंपल मूविंग एवरेज, ये हो गया हमारा 200। तो एक तो यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ रेड कैंडल जो बनी है वहाँ पे आप एंट्री करो, या फिर प्राइस इस तरह से जब फर्स्ट सपोर्ट ले, अब बहुत ज़्यादा दूर रह के भी सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे जो रेड कैंडल बने उस पर भी आप शॉर्ट कर सकते हो, उसके लो के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। तो ये आपका हो गया सेकेंड क्राइटेरिया। तो 2 क्राइटेरिया मैंने बताया, शॉर्ट का भी बताया एंड बाई का भी बताया, तो ये आप कर सकते हो। एंड दोनों केस में आपका स्टॉप लॉस रहेगा, जो भी प्रीवियस कैंडल का लो है वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, जो भी लोअर लो है, एंड टारगेट आपका 1:2 रहेगा। दोनों केस में आपको टारगेट 1:2 यूज़ करना है। एंड इसके लिए आपको कैलकुलेशन के लिए ये वाली शीट यूज़ करनी है जो हम लोग पर्सनली यूज़ करते हैं। अगर आपके पास ये वाली शीट नहीं है तो आप हमसे ले लो, अभी के अभी कमेंट करो, हमारी टीम आपको ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेगी, राइट? तो मैं आपको अभी एग्जाम्पल्स भी दिखाती हूँ। तो आई होप आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी। एंट्री का क्राइटेरिया जो दोनों मैंने बताया, इन दोनों में से आप कोई भी क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हो, दोनों अच्छा वर्क करता है। अब आप पूछोगे बेस्ट कौन सा है, तो इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल कॉल है ये। किसी को फर्स्ट सूट करता है, किसी को सेकंड सूट करता है, तो आप अपने लिए फिगर आउट करो आपको कौन सा सूट करता है, दोनों ही अच्छे होते हैं। तो चलो अब हम कुछ लाइव एग्जांपल्स देख लेते हैं चार्ट पे। ये देखो निफ्टी के चार्ट पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये 20 एंड 250 सिंपल मूविंग एवरेज है। ये रेड वाला जो है ये हमारा 50 है, एंड ब्लैक वाला जो लाइन है ये 200 सिंपल मूविंग एवरेज है। तो एक ट्रेड तो देखो यहाँ पे दिख रहा है, जैसा मैंने बताया था आपको कि क्रॉस जब भी करे, नीचे से जब भी क्रॉस करे हमारा मूविंग एवरेज, तो देखो रेड वाले लाइन ने क्रॉस किया है यहाँ पे। तो एक तो है कि यहीं पे आप करो एंट्री, ओके, जहाँ पे क्रॉस ओवर है वहीं पे आप एंट्री करो। एंड सेकेंड है जहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट ले प्राइस हमारा, वहाँ पे एंट्री करो। एक तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो इस कैंडल पे, एंड दूसरा आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। तो ये फर्स्ट सपोर्ट पे एंट्री आप करोगे तो देखो कितना अच्छा ये वर्क किया है। इसमें बात यही है, इसमें आपको ट्रेड्स काफ़ी कम मिलेंगे, बट जो भी ट्रेड्स आपको मिलेंगे ना उनकी विनिंग प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई होती है। हम कुछ और अगर एग्जांपल्स देखें, उसके बाद मैं आपको मिस्टेक्स एंड बोनस टिप बताऊंगी, पहले हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। और सो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ बट ये काफ़ी टाइम के बाद सपोर्ट लेने आया, तो इस केस में आपको नहीं करना है एंट्री। अगेन द सेम वे, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, देन देखो काफ़ी टाइम के बाद आया, तो ये आपको नहीं करना है, इस केस में एंट्री नहीं करना है। ये देखो यहाँ पे ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, बट ये वाला ट्रेड देखो तुरंत आया था, क्रॉस ओवर के बाद तुरंत प्राइस ने सपोर्ट लिया मूविंग एवरेज पे। मैं और पीछे चल के आपको दिखाती हूँ, चलो। इसमें आपको ट्रेड्स कम मिलेंगे, ऑलरेडी मैंने आपको बताया, बट विनिंग प्रोबेबिलिटी आपकी काफ़ी हाई रहेगी जो भी आपको ट्रेड्स मिलेंगे उसमें। यहाँ पे देखो ये क्रॉस ओवर पे आप चाहो तो यहाँ पे भी आप एंट्री कर सकते हो, जैसा मैंने बताया ग्रीन कैंडल जो भी बने आप उस पर एंट्री कर सकते हो। तो या तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते थे,
या तो ये फिर इस कैंडल पे आप करते जो कि आपकी एंट्री हो ही नहीं पाती, इसके कैंडल के हाई के ऊपर आपकी एंट्री ट्रिगर ही नहीं हो पाती, राइट? तो यहाँ पे वाला ट्रेड हमारा बहुत अच्छा चला। देन उसके बाद देखो यहाँ पे ये वाला ट्रेड था, उसके बाद और हम चल के देखते हैं, चलो। इसमें ट्रेड्स कम मिलेंगे, बट काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रेड्स आपको मिलेंगे, और मैं स्टॉक्स में भी आपको दिखाती हूँ। ये तो निफ्टी की बात हुई, और आगे स्टॉक्स में दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ट्रेड था ये भी काफ़ी अच्छा वर्क किया। उसके बाद आप लोग भी प्रैक्टिस करो तो आप लोग को समझ में आएगा ये कितना अच्छा वर्क करता है। देन और अगर मैं पीछे चलूँ, ये देखो यहाँ वाला ट्रेड भी काफ़ी अच्छा चला। ये क्रॉस ओवर के बाद मूविंग एवरेज के थोड़ा सा दूर था, सपोर्ट मूविंग एवरेज पे थोड़ा सा दूर लिया इसने। अब किसी स्टॉक में हम देखते हैं, राइट? ये देखो यहाँ पे भी शॉर्ट का ट्रेड देखो कितना ब्यूटीफुल चला, जहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ वहीं पे रेड कैंडल बनी, एंड ये वन साइड देखो बिल्कुल मूव मिला है आपको। देन यहाँ पे अगेन वन मोर ट्रेड देखो, क्रॉस ओवर के बाद फर्स्ट सपोर्ट, एंड ये देखो कितना अच्छा वर्क किया है। तो इसमें आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी, ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉसेस नहीं होंगे, स्टॉप लॉसेस आर पार्ट एंड पार्शल ऑफ गेम, बट ये वर्क काफ़ी अच्छा करता है। आप भी अपने चार्ट्स पे खोल के देखना आज जाके, आप किसी भी स्टॉक में देख सकते हो जिसमें आपको चाहो। ये देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, देन यहाँ फर्स्ट सपोर्ट लिया प्राइस ने, एंड देखो ये कितना अच्छा वर्क किया है। आपको 1:2 क्या, आपको काफ़ी 1:10 रिस्क रिवॉर्ड भी इसमें मिलेगा। और आगे अगर देखें हम लोग, बस एक ही इसका ड्रॉबैक है, मैं अपने ट्रेड्स का ड्रॉबैक भी आपको बताती हूँ। तो एक ही ड्रॉबैक है, आपको ट्रेड्स थोड़े कम मिलेंगे इसमें, राइट? आपको ये वाला एक ट्रेड देखो, अगर आप इसको कैरी करते तो ये अभी तक 200 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग नहीं हुई है। मतलब अगर आप ट्रेल करते भी इसको, तो क्लोजिंग इसकी अभी तक नहीं हुई है। मतलब आपका अगर आप यहाँ पे लेते, आपका 4100 वाला स्टॉक कितना हो चुका है, 15,000 हो चुका है, बट अभी तक 4 टाइम्स ऑलमोस्ट हो चुका है, बट अभी तक आपका एग्जिट नहीं आया, अगर आप 200 मूविंग एवरेज से इसको ट्रेल करते हो तो और एग्जांपल्स अब आप अपने चार्ट्स पे देखना। आप चाहो तो हमें अपने चार्ट का स्क्रीनशॉट भी सेंड कर सकते हो, मार्क कर करके हम आपको चेक करके बताएंगे आपने सही किया है या रॉन्ग किया है। बजाज ऑटो में देखो, यहीं पे मुझे एक ट्रेड दिखा, यहाँ क्रॉस ओवर हुआ, तो या तो आप यहाँ पे भी ले सकते थे, इस कैंडल पे भी ले सकते थे, और यहाँ तो फिर आप यहाँ पे ले सकते थे। बहुत ही नज़दीक देखो सपोर्ट, मैंने ऑलरेडी बताया बहुत दूर जाके सपोर्ट नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल, अगर आप चाहो स्क्रीनशॉट लेके रखना तो आप इस ट्रेड का लेके रख सकते हो। ये 16 मार्च 2023 का ट्रेड है, या 29 मार्च का ट्रेड है। तो या तो आप क्रॉस ओवर पे लो, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, या तो आप इस पे लो जहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है वहाँ पे लो, या तो फिर यहाँ पे आप ले सकते हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ये देखो कितना ब्यूटीफुल परफॉर्म किया इस ट्रेड ने। आपका 389 38 ऑलमोस्ट 3900 वाला स्टॉक आपका अभी तक देखो 200 मूविंग एवरेज के नीचे इसकी क्लोजिंग नहीं हुई है, यहाँ पे जाके इसकी क्लोजिंग हुई, तो 3800 वाला स्टॉक आपको 9400 में आपको एग्जिट मिला। तो देखो कितना अच्छा वर्क करता है, बस थोड़ा टाइम देना पड़ता है आपको, 1 ईयर आपको टाइम देना पड़ा, बट ये कितना अच्छा आपको रिटर्न देता है। आप ये सोचो ऑलमोस्ट कितना परसेंट रिटर्न हो गया, आप खुद ही कैलकुलेट करो। 3900 में आपने लिया था ना, एग्जिट आपने किया 9400, ऑलमोस्ट 9500 में आपने इसको एग्जिट किया। तो ये स्ट्रैटेजी काफ़ी पावरफुल है, इसीलिए मैं इतना ज़ोर देके आपको बोल रही हूँ, आप लोग इसको प्रैक्टिस करना। अब इसके कुछ मिस्टेक्स की हम बात करें अगर, तो इसका फर्स्ट मिस्टेक है, आपको ओवर रिलाई नहीं करना है। आपको थोड़ा कंफर्मेशन लेना है, आपको ट्रेंड वगैरह चेक करना है। ऐसा नहीं कि कहीं भी क्रॉस ओवर देखा और ले लिया, आपको ओवरऑल मार्केट ट्रेंड वगैरह भी चेक करना है, राइट? एंड कैंडल्स भी देखना है। अगर आपको कैंडल स्टिक्स के बारे में नहीं पता है कुछ भी, तो आप जाके कैंडल स्टिक वाली वीडियो देखो, उसका लिंक देखो, आपको आई बटन पे मिल जाएगा, तो आप वो कर सकते हो। देन सेकेंड जो आता है, वो आता है आपका इग्नोरिंग ब्रॉडर मार्केट, जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बताया। मतलब कि ओवरऑल मार्केट का भी आपको देखना है ट्रेंड। ऐसा नहीं कि निफ्टी हमारी साइडवेज है एंड आप ट्रेड लिए जा रहे हो तो आपके स्टॉप लॉसेस फिर हिट होंगे। तो आपको ओवरऑल मार्केट का भी देखना है ट्रेंड। देन आपको देखना है यूजिंग इन ई लिक्विड स्टॉक, मतलब जिसमें लिक्विडिटी है ही नहीं एंड आप उसमें ट्रेड किए जा रहे हो, तो उस केस में फिर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो आपको लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स में चेक करना है। मैंने कल ऑलरेडी आपको बताया था लिक्विडिटी कैसे चेक करते हैं। 5 मिनट्स के चार्ट पे जाके
आप चेक करोगे कि स्टॉक में लिक्विडिटी है या नहीं, कैसे कैंडल्स बन रही हैं, तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। जिसमें लिक्विडिटी नहीं रहेगी आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, राइट। इस स्ट्रैटेजी को आप डेली में भी यूज़ कर सकते हो, डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे भी आप यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो इंट्राडे भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं अभी स्पेसिफिक मैं स्विंग का वीडियो बना रही हूँ, इसीलिए मैं डेली एंड वीकली की बात कर रही हूँ। अब बात करते हैं बोनस टिप की। तो बोनस टिप यही है, आप इसको कंबाइन विथ मल्टी टाइम फ्रेम, मतलब हायर टाइम फ्रेम के साथ में एनालिसिस जो हम करते हैं, तो आप इसको उस तरह से कंबाइन करो जो आपको बेटर एक्यूरेसी देगा। तो मल्टी टाइम फ्रेम अगर आपको नहीं पता है, तो मतलब कि आप हायर टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम दोनों को आप यूज़ करते हो अपनी एनालिसिस करने के लिए। तो आपको मल्टी टाइम फ्रेम के बारे में कुछ नहीं पता है, तो आप जाके मल्टी टाइम फ्रेम वाली वीडियो देखो, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। उसमें डिटेल में मैंने समझाया है कैसे इसको यूज़ किया जाता है। तो मल्टी टाइम फ्रेम बहुत पावरफुल चीज़ होती है। मैं पर्सनली इसको यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं आपको भी यूज़ करने बोलती हूँ। मैं ऐसी कोई भी चीज़ कभी नहीं बोलती हूँ जो मैं पर्सनली यूज़ नहीं करती हूँ, राइट। तो ये स्ट्रैटेजी में मैंने काफ़ी दिन यूज़ की है, इसलिए मुझे पता है ये स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छा वर्क करती है। तो ये था हमारा आज का स्ट्रैटेजी वीडियो, गोल्डन क्रॉसओवर का स्ट्रैटेजी वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करना, हमारी टीम पूरा ट्राई करेगी आपके डाउट्स को सॉल्व करने का। सो अगर मैं थोड़ा सा स्टॉक की स्कैनिंग तो नहीं दिखा पाऊंगी, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में हम देखें तो निफ्टी देखो यहाँ पे खड़ा हुआ है, बिल्कुल रीटेस्ट के लिए खड़ा हुआ है। अगर अब यहाँ पे अच्छी सी ग्रीन कैंडल बन जाती है तो फिर से हमारी एंट्री बन सकती है, बट द कंडीशन इज कि हमें बहुत अच्छी सी ग्रीन कैंडल चाहिए, लाइक दिस, इस तरह की हमें ग्रीन कैंडल चाहिए यहाँ पे, राइट। बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखें तो ये सभी साइडवेज जोन से बाहर निकला नहीं है बैंक निफ्टी। एंड अगर निफ्टी आईटी की बात करें तो ये भी देखो यहाँ पे आज अच्छी सी रेड कैंडल बन गई है इसमें, बट स्टिल ट्रेंड हमारा अप है इसमें, राइट। सो डन फॉर द डे। मिलते हैं कल एक नए लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।